नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ये अरिहंत बुक की जो आई हुई है विज्ञान कैप्सूल कैप्सूल हालांकि उन्होंने सब सब्जेक्ट का निकाला हुआ है, तो उसमें हम लोग विज्ञान देखेंगे। और विज्ञान में भी हम लोग पहले फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो फिजिक्स में पहला चैप्टर है भौतिकी, फिर गति, फिर बल गति के नियम, कार्य, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ, ताप, आवर्त, वैद्युतिकी, चुंबकत्व, प्रकाश, अर्धचालक। ठीक है, इतना चैप्टर हम लोग इसमें देखेंगे, एक तरह से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत डिटेल नहीं, जो है उसी को आप फास्ट वे में रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज। आज थोड़ा सा आपको हो सकता है आवाज़ का प्रॉब्लम, लेकिन कल से माइक यूज कर लूँगा तो आपको अच्छा रहेगा। इसे शॉर्ट नोट में जल्दी से यूज करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला चैप्टर है ये भौतिक राशियाँ तथा मात्रक। ठीक है, देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो इस कोई भी एग्जाम में आपको भी पता है कि भौतिक राशियाँ जो भी हैं, किसी भी एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। सब में डायरेक्ट यही बात पूछता है भौतिक राशियों के बारे में। तो देखिए, जो भी लंबाई है, एक मिनट, जो भी ये द्रव्यमान होता है, लंबाई होता है, बल होता है, जिसको भी हम लोग मापते हैं, वो भी सब भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, जिसमें व्यतीत करते हैं वो मात्रक होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है मात्रक। जैसे लंबाई है तो लंबाई को मीटर में नापेंगे, तो मीटर हो गया अपना मात्रक। ठीक है, और लंबाई हो गई भौतिक राशि। ठीक, तो ये भौतिक राशि, अब भौतिक राशियों को हम लोग मात्रक से नापते हैं कि इतना है या जितना भी है। ठीक, हाँ, ये भौतिक राशियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ तथा पूरक राशियाँ। ठीक है, अगर 3 राशियाँ हैं तो 3 प्रकार के मात्रक भी होंगे, क्योंकि भौतिक राशियों को नापने के लिए मात्रक चाहिए। और मात्रक अगर 3 हैं राशियाँ तो मात्रक भी 3 होंगे। तो मूल राशियों के लिए मूल मात्रक आते हैं, व्युत्पन्न राशियों के लिए व्युत्पन्न मात्रक आते हैं, और पूरक राशियों के लिए पूरक मात्रक आते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ तक आ गया होगा। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन जैसा ही करेंगे। ठीक, तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि भौतिक राशियों को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि क्या कहते हैं, तो अदिश राशि में सिर्फ परिणाम होता है। क्या होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, जबकि सदिश राशियों में परिणाम के साथ साथ इसमें दिशा नहीं होगी। ठीक, इसमें क्या है, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होगा। ठीक है, इसमें दोनों रहेगा, और इसमें ए तो रहेगा लेकिन एन नहीं रहता है, दिशा नहीं रहता है। अच्छा, दिशा का मतलब क्या होता है, देखिए दिशा का मतलब ये नहीं कि खाली पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है। दिशा का मतलब कि इधर जा रहा है तो इधर ही जाएगा, या किसी भी दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है तो इधर जाएगा, या कहीं जा रहा है इधर जा रहा है, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो एकदम सीधा जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में ऐसे जा रहा है उसी दिशा में वो चलता जाए। ठीक है, जहाँ चेंज किया या जहाँ भी अपने दिशा से भटका वो तुरंत उसका दिशा चेंज हो गया। मैं भी छोटा था तो ये सोचता था पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो है ही। और भौतिक फिजिक्स में है कि जैसा भी आप जा रहे हो सीधा वैसे ही चलते जाओ, अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हुए दिशा चेंज हो गई। ओके, तो ये होता है अपना दिशा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा, भौतिक राशियाँ भी समझ में आ गई होंगी, और ये 2 प्रकार की होती हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अदिश, सदिश। और इनको मापने के लिए इनके मात्रक होते हैं भी समझ में आ गया होगा। 3 होती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। अच्छा, मूल राशियाँ क्या हैं, मूल राशियाँ ये क्या है कि इन्हीं से हम लोग की जितना भी दैनिक जीवन में चीज़ें दिखती हैं, इनसे मिलके पूरा हो जाता है। सॉरी, अभी मेरे को ये इसमें फर्स्ट है तो थोड़ा सा कम इसमें सामंजस्य बैठाने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, मूल राशियाँ क्या हैं,
मूल राशियाँ क्या कि एकदम एक स्वतंत्र रहती हैं, एक किसी पर डिपेंड रहेंगी, यानी एक तरह से कहिए तो इन्हीं को बनाया ही गया है, इन्हीं को बनाया ही गया है, इन्हीं से मिलकर बनी है व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, इनकी संख्या 7 है और व्युत्पन्न राशियाँ इन्हीं से मिलकर बनी है। ये स्वतंत्र ना होके अब इन्हीं से बनी है तो ये स्वतंत्र कैसे रहेंगी? तो ये स्वतंत्र नहीं रहती हैं, इन्हीं मूल राशियों से बनी है। और इन दोनों से दो बच गई, इन दोनों से जो बच गया उसके लिए पूरक राशि बनाई गई। ठीक है, तब कहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो बच गई इन दोनों से? तो हालांकि आपको तो पता ही होगा। देखिए, ये जो कोड है हम लोग बनाते हैं, तो ये कोड को किस में नापेंगे? इस कोड को किस में मापेंगे? ये 2D पिक्चर बनाया है जिसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। देखिए, ये नीचे बढ़ रहा है और ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो ठीक है, लंबाई चौड़ाई वाला है। तो ये है, तो इसको नापते हैं रेडियन में। ठीक है, रेडियन। इसके लिए इन दोनों में कोई मात्रक नहीं था, इन दोनों में, तो इसलिए इसको पूरक अलग से बना दिया गया, रेडियन। एक और होता है, क्योंकि इसमें 2 होती हैं, आगे चल के आपको दिखाऊंगा, दिया भी है। तो और एक होता है स्टेडियम, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, इसे वृत्त मत मानिएगा, सर्कल मत मानिएगा, गोला। सॉरी, एक मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा सा गोल बना देता हूँ। यस। तो देखिए, अब ये गोला नहीं है, अब इस पर तो मैं 3D बना नहीं सकता, 2D है। लेकिन ये मान लीजिए कि फुटबॉल है, अब फुटबॉल में से एक शंकु काट के निकालिए, ऐसा। जोकर की टोपी जो होता है ना, कौन ये सर, ये क्या बोलते हैं, टोपी एक लीजिए, टोपी जो गोल वाली, जो ये डांस वांस में जोकर लोग पहनते हैं, गोल वाली। ठीक है, तो उस गोला का जो बनता है गोल 3D पिक्चर में, उसे बोलते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, तो रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन, 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 और यहाँ से यह कहाँ गया, रेडियन और स्टेरेडियन। तो ये होता है स्टेरेडियन, ये होता है फुटबॉल में से जैसे गोला काट के निकाल दीजिए। ठीक है, तो वो होता है। और जैसे मान लीजिए गिलास लीजिए, लेकिन गिलास नीचे तो चौड़ा होता है ना जी, उसको पतला कर दीजिए, उसे जैसे मान लीजिए कि गिलास है, भाई बन जा, सॉरी एक मिनट, ये मानिए एक गिलास है, लेकिन गिलास थोड़ा सा ऐसे रहता है यहाँ पे, इसे और खींचिए, और ये जो कोड बन रहा है ना ये वाला, इसी को बोलते हैं स्टेरेडियन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सब पहला चैप्टर है, इसे तो लोग कितना लोग बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें पहले दिया तो पहले ही पढ़ लेते हैं। ठीक, वही सब दिया है। देखिए, अब शुरुआत में क्या हुआ, ये जो भौतिक राशि अभी मैंने बताया, लंबाई या द्रव्यमान, इसे मापने के लिए मात्रक बताया। तो शुरुआत में क्या है कि देशों में अपने में कॉम्बिनेशन नहीं था। जैसे ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, ठीक है, ये सब अलग अलग देशों पर कब्जा करते थे और वहाँ से सामान लेते थे। तो ये लोग अपना अपना मात्रक डिराइव किए, उत्पन्न किए। देखिए, जो फुट पाउंड सेकेंड है, फुट पाउंड सेकेंड, ये ब्रिटिश पद्धति की है। ये ब्रिटिश वालों ने इसको जन्म दिया, एक तरह से कहिए पैदा किया, या आविष्कार किया, खोजा, मापा, जो भी किया, फुट पाउंड सेकेंड को। ओके, इसमें क्या है कि जो भार को लंबाई को फुट में नापते थे और भार को पाउंड में, और इस समय तो सेकेंड था। लेकिन एक चीज़ कॉमन आपको मिलेगी, सब में सेकेंड, टाइम को सेकेंड में ही नापेंगे। ये देखिए, ये सीजीएस पद्धति है जिसे फ्रांस वालों ने दिया, फ्रेंच वालों ने, और ये भारत में 1956 में लागू हुई थी। इसमें सी का मतलब सेंटीमीटर लंबाई को, ग्राम का मतलब द्रव्यमान को, और टाइम सेकेंड है। एमटीएस क्या है, एमटीएस को लगभग बहुत सारे लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया था। इसमें क्या है, मीटर है, किलोग्राम है और सेकेंड है, एमकेएस। ठीक, एसआई जो आई, इसे सभी देशों ने मानना स्टार्ट कर दिया। एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ओके, एक तरह से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वर्तमान में सर्वाधिक यही प्रचलित है और ये अंतर्राष्ट्रीय मापतौल और के लिए यूज होता है। इसे पेरिस अधिवेशन में बनाया गया था। इसी में 7 मूल मात्रक दिया गया था और ये 2
पूरक मात्रक दिया गया था, अभी जो हम लोग पढ़े हैं। ठीक, इसका विकास 1960 में हुआ था। ओके, तो आगे देखिए। अब मूल राशियाँ बोला ही था 7 है। देखिए कौन कौन होती हैं। तो लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम। देखिए लंबाई को आपको पता है, दुनिया जानती है कि मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। सभी केमिस्ट्री वाले लोगों ने पढ़ा होगा। और इनके प्रतीक हैं, मीटर यम है, किलोग्राम का केजी रहेगा, सेकेंड का एस रहेगा, केल्विन का के रहेगा, एम्पियर का ए रहेगा, कैंडिला का सीडी और मोल का एमओएल। ओके, देखिए समतल कोर वही जो मैंने बता रहा था, ऐसे होता है ना, ये वाला रेडियन RAD। ठीक है, ये स्टेरेडियन जो ऐसे मान लीजिए एक टोपी है जोकर का, उसी का, या सर्कल दिखाने वाले का टोपी है जो यहाँ पर कोन पर बनता है कोर, उसी को बोलते हैं स्टेरेडियन। ये होता है घन, यानी 3D का होता है। ओके, आपको समझ में आ गई होगी बातें। फिर अब देखिए इसमें नीचे कुछ बातें दिया हुआ है, जैसे एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछते रहता है। तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये क्या है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। ये पूछता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए पार्सक क्या है, तो पार्सक प्रकाश वर्ष का भी बाप है। ठीक है, पार्सक क्या है, प्रकाश वर्ष का भी बड़ा भाई है, या पिताजी कह लीजिए। पार्सक क्या होता है कि प्रकाश का 3.26 गुना होता है, या एक पार्सक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। ओके, ये चल के, हालांकि ये सब पढ़ेंगे आप आगे, इसमें दिया हुआ है। ये देखिए एक MU चल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग 1.66 × 10⁻27 kg। वैसे ही एक स्लग बराबर 14.59 kg। वैसे ही एक बैरल इम्पॉर्टेंट है, पूछते रहता है बार बार कि एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो आँख मूंद के लोग मार देते हैं 159। बहुत कभी कभी पूछ देता है कि 1.8 × 9.8 लीटर होता है, कभी कभी पूछता है, ज़्यादातर यही होता है। एक बार हमें याद है कि एक बार CTET का परीक्षा हो रहा था तो ये वाला डाटा पूछ दिया था, 158 × 158.98। ओके, तो इसे याद रखिए। अब फिर आगे देखिए, एक खगोलीय मात्रक, हालांकि ये सब आगे पढ़ेंगे। एक बैरल हो गया, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है। वैसे ही एक माइक्रोन पढ़ेंगे, 10⁻6 मीटर होता है। तो ये सब आएंगे आगे। देखिए वैसे ही एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ओके, 1.5 इसको हम वैल्यू बोल सकते हैं कि 1.5 × 10⁻11 मीटर। फिर देखिए चंद्रशेखर सीमा हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। ओ जब तारा का विनाश होने वाला में इसमें पढ़ते हैं चंद्रशेखर सीमा। ये लगभग 1.5 गुना होता है सूर्य के द्रव्यमान का, 1.4 × सूर्य का द्रव्यमान। ओके, एक स्वेडबर्ग यूनिट बराबर होता है 10⁻13 सेकेंड। हालांकि इसका तो मैं भी ज़्यादा यूज नहीं देखा, तो ठीक है। आगे देखिए, आगे उन्हीं व्युत्पन्न राशियों को, कुछ व्युत्पन्न राशियों को दिखाया है जो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं दिया है तो। देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि W बराबर FD। ठीक है, तो ये 1 न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और D का मात्रक डिस्टेंस, दूरी का मतलब न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल। ओके, तो वही दिया है जूल, उसको प्रदर्शित किया है जैसे। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हालांकि अभी इसे हम लोग नहीं पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि आगे सब पढ़ता आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि आप सभी लोग को आ ही रहा होगा क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं।
देखिए त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर स्क्वायर या आयतन का घन मीटर मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, मीटर क्यूब कहिए या घन मीटर, चाल का मीटर पर सेकेंड, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए है तो इतना रेडियन कितना सेकेंड में, जैसे देखिए ये वृत्त है, अगर यहाँ से यहाँ तक चला तो इतना कोण चला ना, इतना कोण चला, कितना सेकेंड में चला उसी को बोलते हैं कोणीय वेग। फिर आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। वैसे ही संवेग को किग्रा मीटर पर सेकेंड में नापते हैं। आवेग को न्यूटन सेकेंड में, पृष्ठ तनाव को न्यूटन पर मीटर में नापते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव जानते हैं क्या होता है? जैसे दूध गर्माते हैं तो ऊपर साड़ी जमती है ना, तो साड़ी कितना तगड़ा उस पर फोर्स लगता है, उसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक, विद्युत आवेग को कूलाम में, विभवांतर को वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध को ओम, विद्युत धारिता को फैरेड, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर, ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स। ये सब सुन लिए, और आपको नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब आगे आएगा। ओके, इसीलिए इसको लोग पढ़ाने में पहले थोड़ा सा कतराते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि 10 के विविध आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेका हेक्टो किलो, तो ऐसे आप लोग याद करेंगे तो अच्छा रहेगा कि डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, मीगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, मीगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। ठीक है, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा पेटा 100। देखिए यहाँ तक किलो तक तो एक एक बढ़ेगा, 10⁻1 2 3, फिर यहाँ से 3 बनने लगता है मेगा के पास से। देखिए 10⁻6 हो गया, 10⁻9 हो गया, 10⁻12 हो गया, 10⁻15 हो गया, 10⁻18 हो गया। फिर ऐसे ही मैंने तो ऐसे ही इसको याद रखा है, मिली सेंटीडेसी ऐसे। फिर ऊपर जाइए, माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, अगर आपको ऐसे याद करना है तो ऐसे याद करिए कि डेसी सेंटीमिली, फिर आ जाता है माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। तो देखिए फिर इसमें भी एक एक घटेगा यहाँ तक, फिर ऊपर तक 3 घटने लगेगा, यहाँ तक -1 घटेगा, यहाँ तक -3 घटने लगेगा। देखिए -1 -2 -3, फिर है -6 -9 -12 -15 -18। ओके, तो होता है। अच्छा ये सब मीटर में दिया है, कितना मीटर होता है। ओके, तो ये हो गया। फिर आगे देखिए बीमा सूत्र क्या होता है। तो देखिए मात्रक को ही एक खास प्रकार से लिखते हैं, जब एक बड़ा ऐसे कोष्टक में लिख देते हैं, और इसमें क्या होता है कि मास, द्रव्यमान को m से दिखाते हैं, मास हो गया, ये लेंथ हो गई दूरी, आई हो गया टाइम सेकेंड। इसी को अगर मान लीजिए कि 2 बार सेकेंड आएगा तो 2 बार दिखा देंगे, अगर लेंथ 2 बार आएगा तो 2 बार, मास 3 बार आ गया तो 3 बार दिखा देंगे। ओके, तो इसी को हम लोग बीमीय सूत्र में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका कोई सिंपल सा चाल का लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। तो आपको पता है कि दूरी को नापेंगे हम लोग लेंथ में, और समय को नापेंगे सेकेंड में। तो लेंथ हो गया, और सेकेंड आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो उसका इन्वर्स हो जाता है, माइनस हो जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। ऐसे कोष्टक में बंद कर दिए, हो गया बीमीय सूत्र। यम के यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, क्या जाता है, लगा देंगे तो भी ठीक, नहीं लगा देंगे तो भी ठीक, कोई बात नहीं, हो गया बीमीय सूत्र। तो सबका अगर फार्मूला पता है तो आप बीमीय सूत्र आराम से निकाल लेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा घबराइए नहीं। अब देखिए दाप्सन इकाई से क्या नापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई हम लोग दाप्सन से हम नापते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं, तो दाप्सन से नापते हैं। पारसेक तो हमने बता ही दिया है, दूरी का मात्रक है। और क्यूसेक जल का बहाव, या कितना जल बहा 1 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा में, तो उसको क्यूसेक में, आपने बाद में सुना होगा कि इतना क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, 10 क्यूसेक, 20 क्यूसेक। ठीक है, तो इसको क्यूसेक में जल का बहाव नापते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे गति। कल मिलते हैं।